जय हिंद फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग समझ रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आइए समझते हैं एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन कि आखिर 2.2 का सॉल्यूशन में क्या है ना। तो आप लोग से यही कहना मैं चाहूँगा कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें ताकि एक्सरसाइज सॉल्यूशन करने में आपको कोई दिक्कत परेशानी न हो, और यहाँ से भी तुमको समझ में आएगा। वैसा बात नहीं है, जो कंसेप्ट है वो आपको कंसेप्ट हम बताते चलेंगे कि आखिर किस तरह से कंसेप्ट आपको लगाने हैं। तो आइए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि प्रूफ दैट द फॉलोइंग फंक्शन 1 एंड 2। 1 एंड 2 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x के पावर क्यू। तो जब कभी भी इनवर्स में तुमको प्रूफ करने के लिए मिले कि ELHS बराबर RHS उस टाइप के कर्व, तो आप LHS पार्ट को ध्यान से देखिएगा, यानी कि 3 साइन इनवर्स x। तो आपको समझ में आना चाहिए क्या कि साइन, जो देखो 3 दिख रहा ना, एंगल में फॉर्मूला किसका होता है, यानी कि आपको किस तरह से सोचना है। यहां पर 3 बाहर है और हमको यहां फंक्शन साइन का है। हमको इस बात को समझना होगा कि साइन में 3 थीटा किसका फॉर्मूला होता है, बस यही आपको ध्यान में रखना होगा। यानी कि एंगल में आपको देखना है कि 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो यानी कि साइन, देखो 3 है ना, तो 3 थीटा। अब क्लास 11th में आप लोग जान रहे होते हैं साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। तो यानी कि हम तुम लोग को बताए थे कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि वी नो दैट, हम जानते हैं इस तरह से। यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या लिखना है कि वी नो दैट साइन 3 थीटा, और किस तरह से सोचना है ये भी आप लोग को हम बता दिए। अब साइन 3 थीटा के तुम लोग को फॉर्मूला बताया गया था, यानी कि साइन 3 थीटा जो भी मल्टीप्लिकेशन में वो बाहर आ जाता है, यानी कि 3 साइन थीटा। माइनस हमेशा होता है, यहाँ 3 तो यहाँ 4, और साइन है तो साइन, और ये देखो गुणा में ना तो पावर चला जाएगा, यानी कि साइन क्यू थीटा। यानी कि साइन 3 थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, तो 3 साइन थीटा माइनस 3 तो यहाँ 4, और यही पावर में चला जाता है, यानी कि साइन क्यू थीटा। इसके बाद देखो तुमको क्या करना है, यहां से एंगल निकाल लेना है, यानी कि 3 थीटा। अब साइन है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा, और 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अगला स्टेप कि जो भी ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए सेम फंक्शन होना चाहिए। देखो पूरा टोटल फंक्शन साइन में है, यानी कि जब सेम फंक्शन होगा तो उस फंक्शन को सेकेंड स्टेप में लेट कर लिया जाता है, यानी कि लेट। साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। यहां से आप थीटा निकाल लीजिएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन उधर जाएगा तो बन जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। अब लास्ट स्टेप, पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट। मान लो इसको इक्वेशन 1, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1। अब थीटा की मान रख दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो समझिए 3 है तो 3, अब थीटा के स्थान पर देखो क्या रखना है तुमको, साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स यहां पर है तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और 3 साइन थीटा, और देखो साइन थीटा के स्थान पर क्या रखना है, एक्स, तो यहाँ एक्स हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4,
साइन क्यू थीटा, साइन के थीटा के स्थान पर एक्स, यानी कि एक्स क्यू। देखो तुम्हारा प्रूफ हो गया। इन्हें प्रूफ करना था कि 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। तो लिखना लास्ट में हेंस प्रूफ। यह साबित किया गया। तो इस क्वेश्चन में उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन भी हम बता देते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि 3 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, वी नो दैट हम जानते किस तरह से सोचना है कि कोस में 3 थीटा अंदर जाकर के, यानी कि कोस 3 थीटा। अब कोस 3 थीटा का तुम लोग को फॉर्मूला बताया गया था। देखो कोस 3 थीटा समझना ध्यान से, देखना है यहां पर, अगर तुमको साइन का याद है तो कोस का याद हो जाएगा। जो 4 साइन क्यू थीटा है ना, उसको फर्स्ट में लिखना है, यानी कि 4। अब कोस का लिख रहे हैं तो कोस क्यू थीटा होना चाहिए, कोस क्यू थीटा। माइनस है तो माइनस, ई वाला बाद में कर दो, यानी कि 3। और साइन है तो यहाँ पर साइन था तो साइन का लिख लिए थे, लेकिन यहाँ पर कोस है तो यहाँ आपका कोस का ही होगा, यानी कि कोस थीटा। इस तरह से आपका फॉर्मूला तैयार हो जाता है, यानी कि 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अब यहाँ से एंगल आप निकाल लीजिए, एंगल क्या है 3 थीटा। अब 3 थीटा बराबर फिर इधर यहां देखो, अब यहां से क्या करना है 3 थीटा निकाल लो, यानी कि 3 थीटा। अब कोस इधर आएगा तो कोस इनवर्स बन जाएगा, और 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अब ब्रैकेट के अंदर सेम फंक्शन, उसको लेट कर लो। अब ब्रैकेट के अंदर सेम फंक्शन है, उसको लेट कर लेते हैं, यानी कि लेट कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। और लास्ट स्टेप में पुटिंग द वैल्यू, इसको इक्वेशन मान लेना 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1। अब देखना है यहाँ पर इक्वेशन 1 में 3 थीटा, यानी कि 3, और थीटा के स्थान पर देखो क्या रखना है, कोस इनवर्स एक्स, यानी कि कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, कोस इनवर्स है तो कोस इनवर्स, और 4 है तो 4 कोस थीटा के स्थान पर देखो एक्स रखना है, एक्स का क्यू यहाँ, यानी कि कोस का क्यू है तो एक्स का क्यू हो जाएगा, यानी कि एक्स क्यू माइनस 3 है तो 3 कोस थीटा के स्थान पर एक्स, यानी कि एक्स। देखो तुम्हारा लास्ट भी प्रूफ हो गया इस तरह से। तो यानी जब कभी भी इनवर्स में तुमको प्रूफ करने के लिए दे तो क्लास 11th का फॉर्मूला आपको याद होता है, तब जाकर के आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 समझो क्या बोल रहा है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटा में x, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको तुमको सिंपलेस्ट फॉर्म के रूप में लिखना है। तो देखो इंट्रोडक्शन क्लास में हम तुम लोग को बताए थे, क्या बताए थे कि इफ जब कभी भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बात दोनों बराबर ही है, चाहे तुम इसको लिखो चाहे तुम इसको लिखो, दोनों क्या है सेम है। देन तब आपको पुट करना पड़ता है, यानी कि पुट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा या फिर x इज इक्वल टू आप पुट कर सकते हैं, टेन किस में चेंज होता है कोट में ना, तो x इज इक्वल टू ए कोट
थीटा। वहाँ से जा कर के इस लाइन को आप लोग समझ सकते हैं। कब क्या पुट करना है ये आप लोग को बताया गया है। तो अब समझो इसका ध्यान से, क्या बोल रहा है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटा में x, इसको तुमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखो क्या करना पड़ेगा तुमको, कुछ नहीं तो 1 का आप स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, देन तब आप क्या कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू पुट कर सकते हैं ए टेन थीटा या फिर एक्स इज इक्वल टू पुट कर सकते हैं ए कॉट थीटा। तो पुट कर दीजिए यहाँ पर, यानी कि पुट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अब a के स्थान पर देखो 1 है, तो यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ेगा, a के स्थान पर 1 लिखना पड़ेगा। 1 लिखो अथवा ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तुमको ये भी बताया गया था कि जब कभी भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो ओनली 1 तुमको क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू टेन थीटा। अब यहां से क्या करेंगे, हम थीटा निकाल लेंगे। थीटा निकाल लो तो टेन इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स x बन जाएगा। अब इतना के बाद वापस फिर से क्वेश्चन में चलो, यानी कि टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर देखो क्या रख सकता है, तो टेन थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। माइनस 1 है तो माइनस 1 बटा में एक्स, एक्स के स्थान पर क्या रख सकते हैं, टेन थीटा। यहां तक उम्मीद है कि दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसके बाद देखो तुम लोग को एक फॉर्मूला बताए थे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिले तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, या फिर टेन को उधर भेज दो, सेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है। तो यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा, माइनस 1 है तो माइनस 1 और टेन थीटा है तो टेन थीटा। अब देखो स्क्वायर से रूट चला जाएगा, बचेगा क्या तुम्हारे पास, तो टेन इनवर्स ऊपर सेक थीटा माइनस का 1 बटा में नीचे टेन थीटा। अब सेक थीटा इक्वल टू भी तुम लोग जानता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटा में कोस थीटा हो जाता है, और टेन थीटा इज इक्वल टू भी जानता है कि साइन थीटा बटा में कोस थीटा होता है। अब इसको क्या करो, सेक थीटा को बदल दो, यानी कि टेन इनवर्स सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा में कोस थीटा, 1 बटा में कोस थीटा, माइनस 1 है तो माइनस 1 रहने दो, बटा में टेन थीटा को क्या लिख सकता है, तो साइन थीटा बटा में कोस थीटा। अब यहां के बाद देखो एलसीएम ले लो, यानी कि टेन इनवर्स एलसीएम मान लो कोस थीटा हो गया। अब कोस यहां पर है तो 1 हो जाएगा, माइनस यहां पर 1 है, कोस नहीं है तो कोस से गुना हो जाएगा ना, कोस थीटा बटा में साइन थीटा बटा में कोस थीटा। अब कोस थीटा वापस में कट जाएगा, यानी कि बच क्या गया, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा
बटा में साइन थीटा। एक फिर फॉर्मूला तुम लोग को बताया गया था क्या, कि जब कभी भी 1 माइनस कोस थीटा मिले, 1 माइनस कोस थीटा, कोस नेगेटिव में है तो तुमको साइन होता है, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2। क्यों? क्योंकि समझदार व्यक्ति हमेशा नेगेटिव में होते हैं, तो इसलिए तुम्हारा कोस क्या हो जाएगा, साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अब साइन थीटा के भी एक हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ाए थे, यानी कि साइन थीटा में क्या होता है, तो 2 साइन थीटा बटा में 2 इंटू कोस थीटा बटा में 2। हाफ एंगल फॉर्मूला आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको कहीं भी दिक्कत न हो, और हाफ एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स हो जाएगा। अब 1 माइनस कोस थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2, और साइन थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो यानी कि 2 साइन थीटा बटा में 2 इंटू कोस थीटा बटा में, अब 2 से 2 चला जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा से एगो साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा, तो बचेगा तुम्हारे पास क्या, तो ऊपर बच गया साइन थीटा बटा में 2 और नीचे बच गया कोस थीटा बटा में 2, यानी कि टेन इनवर्स साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा होता है, यानी कि टेन थीटा बटा में 2। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या होता है कि टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा हो जाता है, यानी कि थीटा बटा में 2। अब क्या करना है, वहां से थीटा के मान उठाओ ये वाला और यहां डलान के रख दो, यानी कि 1 बटा में 2 है तो 1 बटा में 2 और थीटा के मान रख दो टेन इनवर्स एक्स। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता है और यही आपका आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन में जो है इतना फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और एक हाफ एंगल का ये फॉर्मूला। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। करा कि टेन इनवर्स 1 बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वही क्वेश्चन आ गया रूट का, तो समझो रूट का क्वेश्चन। हम तुम लोग को देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरा कंसेप्ट के साथ तुम लोग को खत्म कर दिया गया है, और कंसेप्ट में ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बनाया गया है कब क्या पुट करना है। अगर बात आपको समझनी है तो इंट्रोडक्शन वीडियो देख करके ही आगे बढ़े। तो समझो यहाँ पर ध्यान से, इफ यदि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन तब हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू, देखो x है ना, अब a नेगेटिव में x 100, यानी कि 100 से कौन सा ट्रिग्नोमेट्री होता है, एक सेक थीटा होता है। तो आप x इज इक्वल टू a सेक थीटा पुट कर सकते हैं, या फिर सेक किस में चेंज होता है, सेक चेंज देखो होता है कोसेक में, चेंज होने का तुमको रूल बताया गया है ना। तो एक सेक में देखो ए सेक थीटा चेंज हो जाता है कोसेक थीटा में, यानी कि x इज इक्वल टू आप और रख सकते हैं एक कोसेक थीटा, दोनों में से आप कोई रख करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन में, देखो क्या है, टेन इनवर्स 1 बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके बाद समझो क्या करना है, देखो तुमको हम तुमको क्या बताएं कि जब कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो आप x इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। अब a के स्थान पर देखो कितना है, कुछ नहीं तो 1 की स्क्वायर लिख सकते हैं ना, a के स्थान पर 1 है तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा तुमको 1,
अब 1 लिखो अथवा ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद यहां से तुम थीटा निकाल लेना, यानी कि थीटा इज इक्वल टू सेक किधर आ जाएगा तो सेक इनवर्स बन जाएगा x। इसके बाद देखो तुमको क्या करना है, फिर से वापस क्वेश्चन में चलते हैं। tan इनवर्स 1 में अंडर रूट x के स्थान पर क्या रखना है तुमको, सेक थीटा। यहां पर सेक थीटा रखो तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। माइनस है तो -1, इस तरह से। अब एक और फॉर्मूला कि देखो अभी तुरंत तुम लोग को बताया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यहां से tan स्क्वायर थीटा निकालो तो क्या हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। अभी देखो प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। यानी कि tan इनवर्स 1 में सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा -1 के स्थान पर tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट चला जाएगा, बचेगा तुम्हारे पास क्या, तो tan इनवर्स 1 में अंदर रूट खत्म, यानी कि tan थीटा। इसके बाद क्या करना है तुमको, तो tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, अब 1 + tan थीटा इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला बताए थे, 1 में tan थीटा, 1 में tan थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी कि 1 में tan थीटा cot थीटा हो जाता है, यानी कि cot थीटा। अब यहाँ आके थोड़ा सा बात किया, यहाँ पर tan इनवर्स है और यहाँ पर cot इनवर्स है। tan इनवर्स और cot इनवर्स हम थीटा नहीं लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो एक फंक्शन tan है और एक फंक्शन कोट, एक फंक्शन कोट है एक फंक्शन tan, यानी कि सेम फंक्शन पर थीटा लिखा जाता है। तो इसको तुमको tan में कन्वर्ट करना होगा ना, यानी कि tan इनवर्स tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, tan 90 में चेंज होता है, 90 में चेंज हो जाएगा। और जब 90 में चेंज हो जाता है तो tan किस में, कोट थीटा में, यानी कि tan 90 माइनस थीटा लिख देते हैं। और 90 के स्थान पर रेडियन में यूज किया जाता है, यानी कि π/2। अब देखो बन गया tan इनवर्स tan थीटा, यानी कि थीटा हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। अब π/2 और वहां से थीटा के मान उठाओ यहाँ पर रख दो, यानी कि सेक इनवर्स x। यही आपका क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 को ही देख लेते हैं, समझना क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि tan इनवर्स √1 माइनस कोस x बटा में 1 + कोस x का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। तो अभी जस्ट तुम लोग को पीछे फॉर्मूला बताया गया था कि 1 माइनस कोस x, 1 माइनस कोस x, तो 1 माइनस कोस x क्या होता है, माइनस है ना, तो माइनस से रहेगा तो साइन आएगा, फिक्स होता है, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2। अब यहां पर 1 + कोस थीटा है, तो प्लस है तो कोस आएगा, यानी कि 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा में 2 रख दो, यानी कि tan इनवर्स √1 माइनस कोस x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 बटा में 1 + कोस थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो 2 कोस स्क्वायर x/2। 2 से 2 चला जाएगा, बचा क्या, तो tan इनवर्स tan
साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा हो जाता है। अब स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब थीटा के स्थान पर देख लो एक्स बटा में 2 है तो एक्स बटा में 2 रख लेना। अब स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कि टेन इनवर्स टेन एक्स अपॉन 2, यहाँ पर भी टेन इनवर्स और टेन थीटा, या फिर टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा हो जाता है एक्स बटा में 2। यही आपका क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो आइए नंबर क्वेश्चन जो है 6 समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। टेन इनवर्स कोसेक्स माइनस साइन एक्स बटा में कोसेक्स प्लस साइन एक्स। देखो तुम लोग को हम बताए थे 6 टाइप का क्वेश्चन, उसी में से एक टाइप क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया है। यहाँ पर सबसे पहले देखो है क्या, टेन है, तो यानी इस फंक्शन को टोटल तुमको टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो फंक्शन दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर उसको तुम टेन में कन्वर्ट करो, तब जाकर के टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। अब इसको टेन में कन्वर्ट हम किस तरह से करेंगे, तो देखो भाग देना पड़ता है। यहाँ पर इसमें हम क्या से भाग दें कि टेन बन जाएगा, तो यहाँ पर देखो हम कोस से भाग देते हैं, तो यहाँ पर कोस से भाग देंगे हम, तो 1 हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस है माइनस, साइन एक्स को कोसेक्स से भाग दो तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बटा में कोसेक्स टेन एक्स हो जाता है, यानी कि यहाँ पर टेन बन रहा है। यहाँ पर कोसेक्स से भाग दो तो कट जा रहा है, यहाँ पर कोसेक्स से भाग देंगे तो यानी कि क्या बन रहा है, टेन एक्स बन रहा है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, तो अंश में भी और हर में भी हम कोसेक्स से भाग दिए हैं, तो लिखना पड़ेगा कि डिवाइडिंग कोस एक्स ऑन द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि हमको इस बात से इसे पता चल रहा है कि इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। और नहीं तो आप उस क्वेश्चन का टाइप देख लेंगे इंट्रोडक्शन क्लास में जो आपको बताया गया है। अब समझते हैं ध्यान से, यहाँ पर सॉल्यूशन में टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स को किससे भाग देना है, तो कोसेक्स से भाग देना है, नोमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, यानी कि कोसेक्स से हम भाग दे देंगे नोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में, यानी कि कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर भी देखो कोसेक्स कोसेक्स कट जाएगा लेकिन तुम्हारा काम बन जाएगा ना, तो यानी लिख देते हैं कि डिवाइडिंग कोस एक्स ऑन द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, इस तरह से आप भाग दे देंगे। अब इसके बाद देखो तुमको क्या करना है, एक प्रॉपर्टी हम तुम लोग को बताए थे, जब कभी भी a प्लस बी बटा में सी हो तो a बटा में भी सी होता है, प्लस है तो प्लस, b बटा में भी सी होता है, ये राइट प्रॉपर्टी माना जाता है। तो उसी तरह से यहाँ कर देते हैं टेन इनवर्स कोसेक्स बटा में कोसेक्स, कोसेक्स बटा में कोसेक्स माइनस साइन एक्स बटा में कोसेक्स बटा में कोसेक्स बटा में कोसेक्स, प्लस है तो प्लस साइन एक्स बटा में कोसेक्स। अब देखो ये कट के तुम्हारा 1 हो जाएगा, यानी कि टेन इनवर्स, अब देखो समझना, कट के 1 यानी कि 1 यहाँ पर लिख दिए, माइनस साइन एक्स बटा में कोसेक्स टेन एक्स बटा में 1 प्लस साइन एक्स बटा में कोसेक्स क्या हो जाएगा आपका टेन एक्स। यहां तक दिक्कत नहीं है। अब यहां से समझो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 को 45 डिग्री हम लिख सकते हैं, वो भी टेन 45, यानी कि टेन इनवर्स टेन
पाई बाई 4, माइनस है तो माइनस 10x। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो तुम 1 मान सकता है, और बटा में देखो क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 रहने देते हैं, प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 10 पाई बटा में 4 इंटू 10x। ऐसे देखो काहे किए सर कि अब 1 को 10 45 लिख दिए, तो एक फॉर्मूला पर आ जाता है यहाँ के बाद, देखना कौन सा फॉर्मूला, 10a माइनस 10b बटा में 1 प्लस 10a इंटू 10b, यानी कि एक फॉर्मूला और यूज होगा। 10a माइनस b का एक फॉर्मूला तुम लोग को बताया गया था कि 10a माइनस है तो माइनस 10b बटा में 1, ऊपर देखो माइनस तो नीचे प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 10a इंटू 10b। अब इतना के स्थान पर देखो तुम क्या लिख सकता है, यानी कि 10a माइनस 10b बटा में 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं कि 10a माइनस b, 10 इनवर्स 10a माइनस b, यानी कि 10a माइनस b, a के स्थान पर कितना है, पाई बटा में 4, माइनस b के स्थान पर कितना है, x। अब यहाँ पर देखो 10 इनवर्स 10 थीटा क्या हो जाएगा, थीटा ना, तो यहाँ से थीटा लिख लो, पाई बटा में 4 माइनस का x, यही आपका क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं, क्या बोल रहे हैं कि 10 इनवर्स x बटा में अंदर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखो हम तुम लोग को बताए थे, क्या बताए थे, जब कभी भी अंदर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो, देन तब आप पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू a है ना, तो a साइन थीटा, और क्या पुट कर सकते हैं, तो साइन किस में चेंज होता है, साइन चेंज हो जाता है तुम्हारा कोस थीटा में, x इज इक्वल टू a कोस थीटा में पुट कर सकते हैं। आप दोनों पुट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों से मतलब किन्हीं से भी आंसर आपका सेम ही आएगा। तो देखो ना ध्यान से, x इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, a sin थीटा या फिर a cos थीटा पुट कर दो, x इज इक्वल टू a sin थीटा। अब यहां से तुम sin थीटा निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू x और बटा में a आ जाएगा, देखो गुना में है तो बटा में a आ जाएगा। अब यहां से थीटा निकाल लो, तो साइन इधर है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x बटा में a। अब इतना के बाद तुमको क्या करना है, फिर से वापस क्वेश्चन में आना, यानी क्वेश्चन फिर से क्या है तुम्हारा, 10 इनवर्स x के स्थान पर देखो क्या रखना है तुमको, a sin थीटा बटा में अंदर रूट a स्क्वायर माइनस x के स्थान पर a sin थीटा, a sin थीटा, और उसका क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स a sin थीटा बटा में अंदर रूट a स्क्वायर माइनस, यहाँ a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 10 इनवर्स a sin थीटा अंदर रूट a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर यहाँ भी कॉमन कर लेते हैं, क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना ध्यान से, 10 इनवर्स a sin थीटा
अब देखो ए स्क्वायर है ना और रूट में है, जब ए स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, ए बाहर, अंदर रूट क्या बचा, ए वाला पार्ट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला तुम लोग जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर को उधर भेज दो, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या रख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसके स्थान पर कोस स्क्वायर थीटा रख दो, यानी कि tan इनवर्स ए साइन थीटा बटा में ए अंदर रूट कितना के स्थान पर कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट चला जाएगा ना। इसके बाद देखो आगे tan इनवर्स ए से ए काट दो, ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे अंदर रूट खत्म यानी कि कोस थीटा। tan इनवर्स साइन थीटा बटा में कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा। tan इनवर्स tan थीटा थीटा, अब थीटा के मान यहाँ से उठाओ और यहाँ पर रख दो, यानी कि साइन इनवर्स x अपॉन, यही आपका क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर बटा में ए क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अब समझो ध्यान से तुम, यहाँ देखो क्या है, tan है, तो पूरा ही तुम्हारा क्वांटिटी किस में कन्वर्ट होना चाहिए, tan में कन्वर्ट होना चाहिए। तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है कि साइन थीटा बटा कोस थीटा कर दें, तुम्हारा tan थीटा आ जाएगा। एक बात ध्यान से समझना, जब कभी भी इस तरह से आए और ये भी देखो साथ में है ना, ये क्या है साथ में, तो x इज इक्वल टू आप पुट कर देना, पुट x इज इक्वल टू ए tan थीटा, क्या, क्योंकि तुमको tan थीटा में लाना है ना। अब जैसे ही तुम x इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करेगा तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ से तुम tan थीटा निकाल लो, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x बटा में ये हो जाएगा, यहाँ से थीटा निकाल लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन ए हो जाएगा। इसके बाद वापस चलो फिर से क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या है, तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x के स्थान पर देखो तुमको क्या रखना है, ये वाला चीज, यानी कि a tan थीटा माइनस x के स्थान पर देखो यहाँ क्या रखना है तुमको, यानी कि x के स्थान पर जो रखना है तुमको a tan थीटा, यहाँ पर x स्क्वायर है तो a tan थीटा इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। बात ध्यान से समझना थोड़ा सा, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर क्या x क्यू है, तो यहाँ भी तुम्हारा क्या हो जाएगा x क्यू बट्टा में ए क्यू है तो ए क्यू रहने देंगे माइनस 3a। अब x के स्थान पर देखो क्या रखना है तुमको, a tan थीटा। अब इसके बाद क्या करना है, tan इनवर्स गुना कर दो a स्क्वायर a, यानी कि 3a क्यूब और tan थीटा माइनस a के क्यू करेगा तो a क्यू हो जाएगा और tan के क्यू करेगा तो tan क्यू थीटा बटा में a क्यू है, a क्यू रहने दो माइनस यहाँ पर स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर करना पड़ेगा, x स्क्वायर है ना, टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। अब गुना कर दो, यानी कि 3a है तो 3a इंटू a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और tan का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा, इस तरह से। अब यहाँ ध्यान से समझना, tan इनवर्स 3a स्क्वायर tan थीटा
माइनस ए का क्यू है तो ए क्यू और टेन क्यू है तो टेन क्यू थीटा बटा में ए क्यू यहाँ पर ए क्यू माइनस ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए क्यू 3 ए क्यू टेन स्क्वायर थीटा। अब ए क्यू यहाँ भी है ए क्यू यहाँ भी है तो ए क्यू कॉमन कर लेंगे यानी कि टेन इनवर्स ए क्यू कॉमन करो यहाँ बच जाएगा 3 टेन थीटा माइनस यहाँ से ए क्यू कॉमन कर लिए तो टेन क्यू थीटा बटा में यहाँ से ए क्यू कॉमन करो देखिए 1 माइनस यहाँ पर 3 ए क्यू कॉमन हो गया तो कॉमन और टेन स्क्वायर थीटा यानी कि टेन स्क्वायर थीटा ए क्यू से ए क्यू खत्म बच क्या गया अब लास्ट में यहाँ पर देखना थोड़ा सा टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटा में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला तुम लोग को पढ़ाया गया था टेन 3 थीटा बराबर क्या था कि 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटा में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से यानी कि आप इतना को क्या लिख सकते हैं तो टेन 3 थीटा यानी कि टेन इनवर्स टेन 3 थीटा। अब यहाँ पर देखो टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा यानी कि 3 अब 3 है तो 3 और थीटा के मान यहाँ से उठा करके यहाँ रख दो यानी कि टेन इनवर्स x अपॉन ये क्या निकल गया तुम्हारा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 से।